हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकवादियों का सफाया शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकवादी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपियां जिले के वांडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में ये शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को भी विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 8 आतंकवादियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंकी साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करने जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। बता दें आपको कि 22 तारीख को आतंकवादियों ने पहलगाम घूमने पहुंचे हुए 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के 2 मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुलगाम में बिलाल अहमद और इस्माइल को अरेस्ट किया गया है। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। वहीं अब आगरा में आतंकवादी और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की नाराजगी सड़कों पर देखी गई। लोगों का विरोध करने का तरीका बिल्कुल अलग था जो उन्होंने दिखाया है। सड़कों पर तो लोग गुस्सा दिखा ही रहे थे, लेकिन वहां के व्यापारी किस तरह से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं ये देखिए। आगरा के ताजगंज में एक होटल ने पाकिस्तानियों की एंट्री पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान टूरिस्ट नॉट अलाउड के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसके बाद से होटल सुर्खियों में आ गया है। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा है कि भगवान देख रहा है और भारत कभी अपने पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऐसा काम करेगा तो राजा का काम है अपने लोगों की रक्षा करना। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे। भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी तीनों जिलों में चल रहे गंगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक करीब 600 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। यहां पर योगी सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ताकत लगाए हुए है। सीएम योगी सुबह 11 बजे हरदोई के बिलग्राम, वहीं दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर के जलालाबाद में और दोपहर 1:30 बजे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति जानेंगे। इसके बाद आपको बताएं कि शाम 4:15 बजे दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक ट्रक चोर गिरोह का सरगना गोली लगने से घायल हो गया है। सरगना के 2 और साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर धनंजय पांडे को भी 2 गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से दिल्ली से चोरी किए गए ट्रक और एक तमंचा, बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बरादरी की पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ट्रक चोरी किए जाते थे और एक ट्रक इनके द्वारा दिल्ली में चोरी किया गया था
और दिल्ली से ट्रक लाकर ये बारादरी थाना क्षेत्र में उस ट्रक को बेचने की फिराक में थे। इन चोरों को ट्रैप किया गया और इनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। खबर झांसी से है, जहां पर पुलिस और सर्विलांस की टीम ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर ट्रक से करीब 312 किलो के 300 गांजा के पैकेट बरामद किए हैं। आरोपी तस्कर ट्रक में काजू के छिलके में छिपाकर गांजा लेकर जा रहा था। वो ये गांजा ओडिशा से लाकर लुधियाना में ले जाकर बेचने की फिराक में था। हरदोई में लिफाफा बदलकर ठगी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों के पास से 21,000 रुपए और कार जब्त की गई है। ये बदमाश बस अड्डों पर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर के शोएब और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दीपक उर्फ राकेश के रूप में की है। इनकी ठगी का तरीका बड़ा ही शातिराना है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने बताया कि बस अड्डों और चौराहों पर अकेले यात्रियों को अपनी कार में बिठाते। आरोपी दीपक के खिलाफ हरदोई के टंडियावा और कोतवाली शहर थाने में कई केसेस दर्ज हैं। शोएब के खिलाफ फर्रुखाबाद में आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हैं। कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, जिनके नाम शोएब पुत्र इदरीश रहने वाला जनपद शाहजहांपुर व दीपक उर्फ राकेश पुत्र पंचूराम रहने वाला छतरपुर मध्य प्रदेश का, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 21,300 रुपये नगद और घटना में प्रयुक्त एक कार को बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं आपको बताएं कि कई दशकों बाढ़ की परेशानी झेलने वाले गोरखपुर को अब जल्द ही राहत मिलने जा रही है। बाढ़ बचाव के लिए संवेदनशील योगी सरकार की कार्य योजना का सकारात्मक नतीजा दिख रहा है। साल 2017 के बाद से लगातार बाढ़ सुरक्षा के काम में नदियों के तटबंध सुरक्षित होते दिखे। अब गोरखपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए हावर्ड बंधे पर कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार में नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर गांव को बाढ़ की त्रासदी से बचाने में कामयाबी मिली है। इस साल भी बाढ़ की दस्तक से काफी पहले गोरखपुर में 124 करोड़ रुपए से अधिक की बाढ़ बचाव परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। गोरखपुर में बाढ़ खंड 2 और ड्रेनेज खंड ने कुल मिलाकर बाढ़ सुरक्षा की 37 परियोजनाओं में से 27 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। गोरखपुर में बाढ़ सुरक्षा के काम: राप्ती नदी पर लगभग 50 करोड़ के सुरक्षा कार्य, गोर्रा नदी पर 13 करोड़ से ज्यादा का काम, घाघरा नदी से बाढ़ सुरक्षा पर लगभग 23 करोड़ खर्च, कुआनो नदी से बाढ़ सुरक्षा पर 3.34 करोड़ का काम, ड्रेनेज खंड ने भी लगभग 30 करोड़ के काम कराए। गोरखपुर में बची हुई 10 परियोजनाओं को भी जून महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाढ़ को लेकर अति संवेदनशील जिलों में शामिल गोरखपुर में अब बाढ़ आना बीते दिनों की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बाढ़ से बचाव को लेकर काम कराए हैं और इसी कड़ी में इस साल भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गंडक 146 प्रोजेक्ट चला रही है। अगर हम गोरखपुर जिले की बात करें तो 46 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से करीब 27 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। राप्ती, रोहिन, घाघरा, गुर्रा, कुआनो नदियों के तटबंधों और इन तटबंधों के आसपास बसे गांवों को मानसून में बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा रहा है। गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, खजनी, बांसगांव, सजनवा, कैंपियरगंज, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की जनता को इससे सीधा लाभ मिलेगा। गोरखपुर शहर को बाढ़ से बचाव के लिए हावर्ड बंधे को 4 लेन रोड से कन्वर्ट किया जा रहा है और इसी के साथ एक कंक्रीट की दीवार खड़ी की जा रही है। 146 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, 650 करोड़ के। और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 37 परियोजनाएं हैं 124 करोड़ की। तो वो परियोजनाएं तो हमारी चल रही हैं और जून के बाढ़ के पहले हम उसको पूरा कर ले जाएंगे, तो वो हमारी सुरक्षित कर ले जाएंगे हम। लंबे समय से बाढ़ की त्रासदी गोरखपुर की पहचान से जुड़ गई थी। 1998 की बाढ़ आज भी लोगों को याद है।
बाढ़ पर काबू पाने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अपने संसदीय कार्यकाल से ही वो जिले में आने वाली बाढ़ से वाकिफ थे। लिहाजा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ी कार्ययोजना तैयार कराई, नदियों की ड्रेजिंग कराई, नदियों की धारा को चैनलाइज कराया और बड़े पैमाने पर बंधों पर बोल्डर पिंचिंग के काम कराए। जाहिर है बड़ी प्लानिंग अब धरातल पर दिखने लगी है। बाढ़ से बचाव के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। इस साल बाढ़ को लेकर सिंचाई विभाग भी सक्रिय है कि अगर मानसून अधिक सक्रिय होता है तो भी शहर में कहीं भी बाढ़ का कोई प्रभाव ना हो। जो ग्रामीण इलाके हैं अगर वहाँ पे नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कम से कम गांव इससे प्रभावित हों, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। गर्मी के मौसम में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बरेली से सावधान करने वाली 2 घटनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन्हें जरूर देखिएगा। सड़क पर एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई तो वहीं गनीमत रही कि कार सवार ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। तो वहीं दूसरी तरफ घटना में एक बोलेरो से धुआं निकलने लगा। रिपोर्ट देखिए। जिस तरह प्रचंड गर्मी पड़ रही है उससे आग की घटनाएं भी बढ़ती दिख रही हैं। बरेली में एक कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार दिल्ली से बरेली जा रही थी। टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। महज कुछ ही पलों बाद कार आग के आगोश में आ गई। कार के ड्राइवर की जान खतरे में पड़ चुकी थी। उसने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटें अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जल गई। टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों और टोल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं बरेली में गाड़ी में आग लगने की एक और घटना सामने आई। बरेली बदायूं रोड पर चलती बोलेरो में अचानक धुआं निकलने लगा। उसमें 2 लोग सवार थे। खतरे को भांपते हुए दोनों सही वक्त पर गाड़ी से बाहर निकल गए। बोलेरो से धुआं देखकर दूसरे राहगीर भी सहम गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के इंजन में पर्याप्त कूलेंट या पानी नहीं था। इंजन ज्यादा गर्म होने से गाड़ी से धुआं निकलने लगा। हालांकि जल्द ही हालात को संभाल लिया गया। अगर गर्मी में आप भी गाड़ी चलाकर निकलते हैं तो समय समय पर जांच जरूर कराते रहें। इंजन का कूलिंग फैन ठीक से चल रहा है या नहीं, इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। वायरिंग ठीक न होने पर आग भी लग सकती है। फ्यूल लीकेज से भी आग का खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर आगरा से है, जहां पर लगातार बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस के लिए नया हेलमेट वरदान से कम नहीं होगा। जी हां, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट दिए गए हैं। ये एसी हेलमेट क्या है जान लीजिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये हेलमेट छोटे एयर कंडीशनर वाले हैं और बैटरी की मदद से एसी चलेगा, सिर में ठंडक देगा, 10 से 15 डिग्री तक तापमान कम करेगा। शुरुआत में 10 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ये एसी हेलमेट दिए गए हैं। आगरा में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर अब आगरा पुलिस ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से जो यातायात पुलिस कर्मी रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक को खुलवाने का काम करते हैं, उनको इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए बड़ा कदम ट्रैफिक पुलिस ने उठाया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने जिस तरीके का ये हेलमेट लगाया हुआ है, इस हेलमेट को नाम दिया गया है एयर कंडीशनर हेलमेट। इसमें ठंडी हवा मिलती है। जो पुलिसकर्मी बीच चौराहे पर खड़े होकर कड़ी धूप के अंदर चौराहों पर ट्रैफिक खुलवाने का काम करते नजर आते हैं, उन्हीं के लिए ये हेलमेट आए हैं। फिलहाल आगरा में लगभग 100 हेलमेट ऐसे आगरा पहुंचे हैं जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटे गए हैं। इस हेलमेट की खासियत ये है
कि यह हेलमेट एयर कंडीशनर हेलमेट है। इसके अलावा जो बैटरी लगी है, इस बैटरी के माध्यम से यह हेलमेट काम करता है और उसके साथ ही साथ जो एडजॉस्ट है वो ऊपर की तरफ दिया गया है। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस हेलमेट को लगाते हैं तो उनके सिर पर ठंडी हवा मिलती है और जो गर्म हवा होती है वो एडजॉस्ट के माध्यम से बाहर निकलती जाती है। पूरा काम इस बैटरी के माध्यम से होता है।